हम अभी बंद कॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट से पैसा लेके चुप हो जाते हैं आपसू। क्या आपका आपसू का टीम भी ऐसे तो नहीं करेंगे सर? हम आज आधा काम करके जा सकता है। केस का क्या हुआ सर? बीडी के ऊपर आप लोग ने एफआईआर दिया। जितना भी आरपीसी इशू किया था 2000 जिसका हम इंक्वायरी किया है 2006 से लेके जो टिल डेट आज तक जितना भी इशू किया उसको सरकार ने सस्पेंड किया। चकमा को इशू क्यों किया अभी उस ऑफिसर तक हम लोग जाए। हमारा लोकल एमएलए जो है हम लोग मोसांग जी उनका अभी इंटीग्रिटी पे हम लोग डाउट है। दोस्तों नमस्कार, ATTV में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारा साथ है आपसू के वाइस प्रेसिडेंट श्री नाबम गांधी जी है, जो कि आपसू चकमा हजोंग इशू को लेके उन्होंने 31 ये जुलाई का जो डेट दिया था, तब तक अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उन लोग 3 तारीख को बंद कॉल कराने के लिए डिक्लेयर किया था। तो अभी हम जानते हैं अभी आपसू ने कमिश्नर सर के साथ बैठ के क्या बात हुआ, क्या डिसीजन हुआ, उनसे जानते हैं। सर आप थोड़ा बता दीजिए सर हमारे व्यूअर्स को कि आप लोग ने क्या फैसला लिया। हम लोगों ने मिलकर फैसला लिया है सरकार का सामने। हमने अपना डिमांड को प्लेस किया कि 15 दिन का अंदर तक जो हमारा तरफ डिमांड था 5 पॉइंट था उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सरकार ने उस बीच में हम लोगों को 2 बार बुलाया। पॉलिटिकल कमिश्नर जो है कालिंग सर गवर्नमेंट का बिहाफ में उन लोगों ने हम लोग को 2 बार बुलाया। पहला जब मीटिंग हम लोग का हुआ तो उसमें हम लोग क्लियर कट उन लोग का प्रपोजल को नलीफाई किया। उन लोगों ने हम लोगों को बोला कि 2 महीना का टाइम चाहिए ये चीज़ को करने के लिए। हम लोगों ने प्रपोजल को कैंसिल किया और निकल गया। मीटिंग को हम लोग कंप्लीट नहीं किया। दूसरे दिन में हम लोग जब हम लोग का डिमांड को कंटिन्यू करने के लिए जब हमने हमारा फेडरल यूनियन जो डिस्ट्रिक्ट यूनियन है सबको बुला के हमने नेपा क्लब में मीटिंग बैठा, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि 3 तारीख को बंद कॉल होगा 24 आवर्स के लिए। हम लोगों ने रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया और बंद कॉल करने के लिए बाद हम लोगों ने रेजोल्यूशन एडॉप्ट कर ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें क्लियर का ब्रीफिंग भी ये किया था अगर 31 तक सरकार हम लोगों से कुछ बात नहीं करता है तो हम लोग बंद को कंटिन्यू जारी। सरकार उसके बाद इनिशिएटिव लिया, हम लोगों को दोबारा 29 में बुलाया। बुलाने का सरकार ने हम लोगों के साथ बैठ के माइनूट लिया। तो माइनूट शायद आपको मिला होगा। माइनूट में क्लियर कर लिखा है एक कमेटी बना। लेकिन हम लोगों ने सरकार को सीधा बोला हम लोग को माइनूट से मतलब है, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। एक सिंपल माइनूट से हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश सरकार का एक सिंपल माइनूट से हम अपना बात को नहीं रख सकते। इसीलिए सरकार ने और माइनूट के साथ में हम लोगों को नोटिफिकेशन दिया। वो नोटिफिकेशन में हम लोगों का बात रखा कि 15 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होगा। और रिपोर्ट कौन कौन होगा, कमेटी कौन कौन होगा। उस कमेटी में 3 सरकार का ओर से होगा, 2 हम लोगों का आपसू के साइड से होगा। इस बात को सरकार ने माना और नाम यहाँ पे है। उसके बाद सरकार ने इमीडिएटली जितना भी आरपीसी इशू किया था 2000 जिसका हम इंक्वायरी किया है 2006 से लेके जो टिल डेट आज तक जितना भी इशू किया उसको सरकार ने सस्पेंड किया और फर्दर इशू करने के लिए नहीं दिया। इस बीच में हम लोग इंक्वायरी करेंगे। लेकिन हम लोग जब इस बीच में जाते समय हम लोग को पता चला कि 1982 में भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑलरेडी चकमा को इशू कर चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन करता है कि चकमा को इशू क्यों किया, अभी उस ऑफिसर तक हम लोग जाएगा। हम लोग अभी केवल ये रोय का ऊपर में नहीं है, केवल अभी DC का ऊपर में नहीं है, बोरदुमसा में जो DC बैठा है उसका ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। अरुणाचल में कहीं भी कोना में चकमा और हाजिंग रिफ्यूजी को इलीगल इमिग्रेंट को जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इशू किया अभी हम उसका ऊपर बात करेंगे। उसका जो इलीगल आदमी लोग जो हम लोग रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जो लिया है सरकार का थ्रो से लिया है ना इलीगली लिया है क्या लिया, उस सबको हम लोग कैंसिल करने के लिए बात करेगा। ये कमेटी एक्शन लेने के लिए बात करेगा। रोई का ऊपर में क्या कमेटी एक्शन लेगा, रोबिन चकमा के ऊपर क्या लेगा, DC चांगलांग के ऊपर क्या लेना है एक्शन, और बोरदुमसा का जो ADC है उनका ऊपर क्या एक्शन लेना है। हम लोग इसका बारे में अभी कमेटी बनाया है। इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। और हमारा लोकल MLA जो है दाइन का बोरदुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है समलोंग मोसांग जी, उनका अभी इंटीग्रिटी पे हम लोग डाउट है। उनका इंटीग्रिटी का ऊपर भी अभी हम लोग स्टडी करेगा ये कमेटी।
इसलिए हम लोग उसके इंटीग्रिटी पे दाउट करता है। आप लोगों को पहले हम बताया, सिंको जो इंडिजिनस आदमी है, ठंगसा जो इंडिजिनस आदमी है, जो अरुणाचल का आदमी है, जो आज हमारा ठंगसा सिंको लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, उनका ऊपर ध्यान नहीं दे के ये आज चकमा हाजुंग का ऊपर में पेपर में जा रहा है। ये किस लिए पेपर में जा रहा है? वोट बैंक के लिए। अपना ही आदमी को धोखा देना अच्छा बात नहीं है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि समलुंग मोसांग का इंटीग्रिटी पे हम लोग डाउट है, तो इसलिए इसका ऊपर भी हम लोग बात करेगा। ये बात करने के लिए सरकार ने हम लोग को जो 15 दिन का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करेगा, हम लोग मिलकर उसका 45 डेज का जो टाइम दिया है, इसको हम लोग ऑनर कर रहा है। ऑनर करते हुए आफ्टर 45 डेज के बाद हम अभी बंद कोल को कॉल ऑफ नहीं कर रहा है। ऑल अरुणाचल प्रदेश इसमें आपसू बंद कोल को कॉल ऑफ नहीं कर रहा है, इसको डिफर कर रहा है। ये आगे जाएगा 45 डेज का बाद। अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानता, अगर रिपोर्ट सही नहीं होता, हम लोग भी साथ में अगर प्रॉपर नहीं आएगा और द इंटरेस्ट ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल अगर रिपोर्ट नहीं होगा, तो हम लोग 45 डेज के बाद सरकार का एक भी बात को नहीं मानेगा। हम लोग आपसू अपना हिसाब से काम करेगा और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लेके आगे जाएगा। शायद ये इंडिपेंडेंट बन कोल भी हो सकता है इसके, इसीलिए अब प्रिपेयर भी रहना। सर, आप लोग का आपसू का बहुत सारे आपसू ने चकमा हाजुंग इशू को लेके बहुत सारे सवाल उठाते हैं, लेकिन बीच में चुप हो जाते हैं, सवाल आगे लेके नहीं जाते हैं। बहुत लोग का कहना है गवर्नमेंट से पैसा लेके चुप हो जाते हैं आपसू। क्या आपका आपसू का टीम भी ऐसे तो नहीं करेंगे सर? देखिए, हवा में जो बात चलता है उसका ऊपर बात नहीं करना। पैसा कब लिया, कैसे लिया, किसने लिया, क्यों लिया, कभी पूछा है आप लोगों ने? कभी देखा है पैसा किसने लिया? ये जो एक बेसलेस एलिगेशन जो ईस्टर्न यूनियन के ऊपर में इसके इमेज को डिफेम करने के लिए बात करते हैं। देखिए, हम लोग आपसू जो है ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एवरी 3 साल के लिए शुरू होता है। हर 3 साल के लिए जब भी ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन आता है वो चकमा हाजुंग का इशू को लेके आता है। 3 साल खत्म और नया टीम आता है तो नया तरीका से इशू आता है, लेकिन सबका एक ही मकसद होता है कि चकमा हाजुंग को राइट्स नहीं देना, अरुणाचल से हटाना है। ये बात आप लोग जान लीजिए। त्रिपुरा में सिटीजनशिप मिला, मिजोरम में सिटीजनशिप मिला, असम में सिटीजनशिप मिला चकमा और हाजोंग को, लेकिन अरुणाचल में आज तक सिटीजनशिप क्यों नहीं मिला चकमा और हाजोंग को? ये चीज़ को आप लोग सवाल नहीं करता है। ये जो है आपसू का वजह से, आपसू का वजह से ही आज ये रिफ्यूजी रह रहा है। आप लोग इसका ऊपर में कोई बात नहीं, केवल ये बोलता है कि पैसा लेके चुप हो। कोई अपना अरुणाचल को कभी नहीं बेचेगा, कोई भी बेचने वाला आदमी नहीं है। दूसरा चीज़ में बेच सकता होगा, लेकिन अरुणाचल का ज़मीन को, अरुणाचल का राइट को, अरुणाचल के इंडिजिनस का जो राइट है उसका ऊपर कोई नहीं बेचेगा। आप लोग का ये गलत कंसेप्ट है, बहुत बड़ा गलत कंसेप्ट है समाज का। कोई किसी इशू को लेके नहीं बेचता, स्पेशली चकमा एंड हाजुंग इशू को। और आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। हम लोग जो आज आया है, आज हम लोग आपसू में आया है तो अरुणाचल को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। हम आज आधा काम करके जा सकता है, आने वाला जो आपसू रहेगा वो पूरा काम करेगा। वो भी नहीं कर पाता, तीसरा 3 आके करेगा। ये एक प्रोसेस है। अगर हमको भी सरकार का जैसा 5 साल मिलता तो शायद ये इशू 1-3 दिन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम लोग को 3 साल का समय मिलता है। तो इस साल में केवल हम लोग सरकार को प्रेशराइज कर सकता है, टेक्टिक्स को कर सकता है, लेकिन हम लोग का पास इतना समय नहीं होता है कि इस चीज़ को एक ही बार में कंप्लीट कर सकें। लेकिन अभी हम लग रहा है बहुत जल्दी शायद ये भी हो जाएगा, बहुत जल्द होने वाला है। सर, आप लोग ने आपसू ने बीरी जॉय के ऊपर, जो कि आप लोगों का कहना है कि आपसू को बहुत डिसहार्टन किया है, एक स्टेटमेंट देके मीडिया पे, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया पे, तो अभी तक उसका केस का क्या हुआ सर? बीरी जॉय के ऊपर आप लोग ने FIR दिया था। एक अपना ही अरुणाचली, अपना ही इंडिजिनस सोन ऑफ सोयल होने के बावजूद जो चकमा हाजुंग का बारे में जो लड़ रहा है, उसका ऊपर एक भी सवाल उठाना ये हम नहीं मानता अपना आदमी। इसके लिए जो हम लोगों ने हमारा डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो हम लोग मीटिंग बैठा था, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया एवरी अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसका ऊपर FIR करना है। तो ऑलरेडी अभी FIR शुरू हो गया, ऑलरेडी FIR दे दिया। FIR देने का अभी सरकार का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का काम है कि इसको ऊपर अभी किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक अरुणाचली होते हुए इतना भी सोच नहीं रखना चाहिए
कि एक जो रिफ्यूजी है उनका ऊपर प्रेम के लिए, कोई उनका पर्सनल हो सकता है लेकिन हम लोग उसको पता नहीं, लेकिन अफसू का तरफ से उसका ऊपर पूरा FIR लॉन्च कर दिया। अभी सरकार का काम है उसका एक्शन लेना। जी सर, आखिरी सवाल सर, ये इंक्वायरी के बाद अगर रिपोर्ट जो है चकमा हजूम की तरफ फेवर में चला गए तो अफसू क्या करेंगे सर? पहले आप लोग को बताया, सरकार हम लोगों को 15 दिन का प्रिलिमिनरी टाइम मांगा, हम लोग भी साथ में रहेगा। 45 डेज़ का अंदर में इसका रिजल्ट देने के लिए बात किया, नहीं देता है 45 डेज़ के बाद। पहले हमने बोला रिगोरियसली इसका ऊपर में डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलेगा। ये नाबम गांधी का सेंटीमेंट नहीं है एज ए वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल, ये अफसू का सेंटीमेंट सिर्फ नहीं है, ये ऑल अरुणाचल इंडिजिनस का सेंटीमेंट है। इसको लेके हम लोग आगे जाएंगे। इस बार ये चीज़ को हम लोग कुछ हद तक निकल के ही आगे आएगा, इसलिए आप इसमें ये नहीं सोचना है कि हम लोग बेकसूर होगा बोलते हैं। कभी कभी टेक्निकल पार्ट ऐसे आता है, जब सामने वाला कर देगा बोलने वाला आदमी, अगर वो कुछ टाइम मांगता है तो हमारा भी ड्यूटी होता है डिमांड करने वाला का कि एक दूसरा का सोच विचार को लेकर चलना है। उनका भी पॉजिटिवनेस है, इसीलिए हमने भी अपना एक पॉजिटिवनेस दिखाया। हमने एक कदम पीछे लिया, उन्होंने एक कदम आगे लिया, हमने और 2 कदम पीछे लिया। बाकी उसका मतलब ये नहीं है कि हमने इशू को छोड़ रहे हैं। सरकार का साथ मिलके ही करने वाला चीज़ है, इसलिए सरकार का साथ मिलके इस चीज़ को करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा इशू चेयरमैन श्री नाबम गांधी जी अफसू VP प्रोटोकॉल का कहना। और अब तक का जो 3 तारीख का जो बंद कॉल अफसू ने डिक्लेयर किया गया था उसको डिफर किया गया है। अगर गवर्नमेंट इसको उन लोग का डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो उन लोग ये बंद कॉल को जारी रखेंगे। धन्यवाद।